कैसा होगा अप्रैल का आने वाला ये महीना आपके लिए, आपकी राशि के लिए। हर बार की तरह इस बार भी हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे होंगे आपके फाइनेंस, आपके लव रिलेशन, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ और कैसा होगा आपका पूरा परिवार का स्वास्थ्य। एजुकेशन से रिलेटेड भी कई सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को मैं बता दूं, यूट्यूब पर हमारे चैनल पे राशिफल वन ऑफ द बेस्ट और एक्यूरेट राशिफलों में से एक है और इसका प्रूफ आप अपने स्क्रीन पर कमेंट सेक्शन के कुछ स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हैं। और इसी एक्यूरेसी को बनाते हुए हम शुरू करने वाले हैं अप्रैल का राशिफल आप सभी के लिए। लेकिन अगर आप अभी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देने का। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, शुरुआत करेंगे कैसा होगा अप्रैल का ये महीना मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों करियर वाइज यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। 10th हाउस के लॉर्ड शनि 11th हाउस में बैठकर आपको करियर को स्ट्रांग करेंगे। इवन आपकी जो डिजायर है ना कि मेरी सैलरी इतने फिगर की हो जाए, मेरा बॉस मेरे साथ ऐसा हो जाए, मुझे वो वाला केबिन मिल जाए, इस तरह का प्रमोशन मिल जाए, ये डिज़ायर बहुत बढ़ेंगे। और जिन डिज़ायर के लिए आप काफ़ी सारी मेहनत भी करने वाले हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि सैटर्न तो प्लेनेट ही है मेहनत करने का और उस मेहनत का प्रॉफिट भी मिलेगा। आपके सीनियर्स, आपके बॉस आप पर नज़र बनाए रखेंगे और अप्रिशिएशन भी आपको उस चीज़ का मिलेगा। हालांकि बुध की स्थिति आपके लिए कुछ कॉम्पिटिटर आपको परेशान करेंगे, कलीग्स परेशान करेंगे, आपसे चिढ़ने वाले, जलने वाले वो संख्या उनकी बढ़ जाएगी और उनसे आपको दिक्कत भी हो सकती है। इस महीने आपका पैसा या आपकी वॉलेट गिर जाने का, पैसा चोरी हो जाने का, सामान खो जाने का भी आपको डर है, खतरा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी सीनियर या कलीग से बहस करने से आपको बचना है। हो सकता है कि आप उनसे डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है कि उनसे उनकी बुराई उनके मुंह पर कह देने की। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। फॉरेन कनेक्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं, विदेश से लाभ होता नजर आ रहा है, खासतौर पे उनका जिनका बिजनेस ही ऐसा है कि विदेश में प्रोडक्ट जाता है या फिर विदेश से रिलेटेड कोई भी आपका कारोबार है। नई अपॉर्चुनिटी फॉरेन कंट्री से आ सकती है, कोई बहुत फॉरेनर भी नई अपॉर्चुनिटी लेकर आपके पास आ सकता है। फाइनेंस और फाइनेंशियल्स की बात करें तो यह महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। एक तरफ मंगल और शनि 11 घर में बैठकर आपको इनकम के सोर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रुका हुआ धन भी वापस आ रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम पीरियड ओके है, बहुत ज़्यादा लाभ भी नहीं देगा, बहुत ज़्यादा नुकसान करके भी नहीं जाएगा। देवगुरु बृहस्पति और बुध महाराज की कृपा से भी फाइनेंशियल्स आपके काफ़ी स्ट्रांग होंगे। लेकिन दूसरी तरफ सूर्य, राहु और शुक्र 12वें घर में आपके खर्चे भी करवाएंगे। ये खर्चे दिन बर दिन बढ़ते भी जाएंगे और ये स्थिति महीने के 15 अप्रैल तक ऐसी ही जा सकती है। हालांकि शेयर बाजार में प्रॉफिट होगा, आपको इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट की यहाँ पर कामना रखना थोड़ा सा ठीक नहीं है। एजुकेशन की बात करेंगे तो आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप कई सारी बुक्स खरीद के पढ़ना भी सीख सकते हैं। इस बार आपकी सरकारी नौकरी की जो तैयारी चल रही है उसमें आपको काफ़ी बेचैनी होगी, काफ़ी आपको एंजाइटी भी हो सकती है और कुछ दिन तो ऐसे जाएंगे कि आपको लगेगा कि दिन कब शुरू हुआ, दिन कब खत्म हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये बात उन लोगों पे भी लागू होती है जो कि किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एमबीए या बीटेक में आप किसी कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात उन पर भी लागू हो रही है। बात करेंगे लव एंड मैरिड लाइफ की तो सबसे पहले अगर लव लाइफ को देखा जाए तो ये महीना थोड़ा सा वीक नजर आता है। एक तरफ शुक्र राहु के साथ 12वें घर में बैठकर रिश्तों में रोमांस का तड़का लगाने वाला है, वहीं देवगुरु 5th हाउस में बैठकर आपकी लव लाइफ को संभालने का भी काम कर रहे हैं। यानी कि लड़ेंगे भी एक दूसरे से फोन भी काटेंगे, ब्लॉक भी करेंगे, लेकिन एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाएगा, वापस से आ जाएंगे। तो ये जो तू मैं है, ये जो गिरना उठना है, ये आपका लगा रहने वाला है आपके प्रेमी रिश्तों में। अगर आपका विवाह हो चुका है, आपकी शादी हो चुकी है तो कोई बड़ी कहासुनी हो सकती है, बड़े बड़े झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी आप या आपके पार्टनर का कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं रहेगा। किसी थर्ड पार्टी का या फैमिली मेम्बर की वजह से इस तरह के झगड़े हो सकते हैं। आप चाहें तो इस दौरान आपके घर में शादी की बात भी कर सकते हैं, शादी का रिश्ता भी कहीं पर भेज सकते हैं और वहाँ पर बातें पूरी तरह से पक्की होने की मनोकामनाएं जो आपकी हैं वो सिद्ध हो जाएंगी। अब बात करेंगे आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में तो ये महीना फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से सरल है, शांत है। सभी लोग कुटुंब के आपके अपनी अपनी कामों में व्यस्त हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी वजह से उनको कई सारे अप्रिसिएशन या फिर कई सारी खुशियां भी महसूस हो सकती हैं। तो परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सपोर्ट है, सब कुछ राजी खुशी है, कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं आ रही है। मंगल भी 23 तारीख को 12वें घर में चले जाएंगे, जिससे कि आपके परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी पुरानी तो
सॉल्व हो जाएगी। बात करेंगे हेल्थ की, तो ये महीना हेल्थ वाइज कुछ ठीक नहीं रहने वाला है, क्योंकि मंगल शनि के साथ 11वें हाउस में बैठकर आपको कमर दर्द या पेट दर्द जैसी प्रॉब्लम दे सकते हैं। 12वें हाउस में शुक्र, सूर्य और राहु एक साथ होने की वजह से आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। छोटा मोटा एक्सीडेंट भी इस दौरान हो सकता है, इसलिए गाड़ी थोड़ा सावधानी से चलाइएगा। कुछ उपाय जो कि मेष राशि के जातकों को इस महीने जरूर करने चाहिए। सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइए। मंगलवार या शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि के लिए कैसा होने वाला अप्रैल का ये महीना। करियर के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये महीना अनुकूल है, क्योंकि 9th हाउस 10th हाउस के स्वामी शनि खूब मेहनती आपको बना रहे हैं, जिस वजह से आपकी मेहनत सफलता रंग ला रही है। ऑफिस में आपके काम को लेकर रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है, और इस महीने आप कुछ नया काम या नई इनकम के सोर्स को भी ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मंगल और शनि की युति आपके पार्टनर्स के साथ या फिर आपके कलीग के साथ आपके अनबन भी करवा सकती है, बहस भी करवा सकती है, या फिर आपको ये एहसास हो सकता है कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, जिस वजह से आप कुछ दिन नेगेटिव महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ मैं कहूँगा पेशेंस पेशेंस पेशेंस, धैर्य बनाकर रखना है। चीजें जो परेशान कर रही हैं कुछ टाइम बाद मैटर भी नहीं करेंगी। आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस करने वालों के लिए महीना शुरुआत में ही काफी सक्सेसफुल होने वाला है। आपको काफी ज्यादा रेवेन्यू या फिर कई सारी नई सर्विसेज ऐड करने का आपको मौका भी मिलेगा। रेवेन्यू भी आपका आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसके साथ तनातनी हो सकती है। 23 अप्रैल के बाद आपका बिजनेस एक बार फिर से और ज्यादा बूम लेने वाला है। फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियल्स की बात करें, तो इस महीने देखा जाएगा तो राहु, सूर्य और शुक्र 11th हाउस में बैठकर आपकी इनकम को बढ़ाने वाले हैं। खर्चे भी उसी स्पीड से बढ़ेंगे, लेकिन आप एंड करेंगे प्रॉफिट करवा कर ही। यदि आप एक से ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको पैसा खूब मिलने वाला है, बरकत भी होगी, धन भी आएगा, और उसी स्पीड से आप उड़ाने भी लग जाएंगे। लेकिन हाँ, आपके घर वाले आपको फोकस करेंगे, भैया कुछ तो बचा लो, सेविंग्स कर लो, थोड़ा पैसा बच जाए। इस तरह से आप कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, और वो जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपका सेव हो सकता है। एजुकेशन की बात करें तो स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट अपने लिए किसी मार्गदर्शक की तलाश कर सकते हैं कि मुझे बहुत कंफ्यूजन है, घर वालों को ज्यादा कुछ पता नहीं, उन्हें कुछ आता नहीं है, तो वो ऑनलाइन किसी की तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर अपने टीचरों से, अपने सीनियरों से कुछ डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के स्टूडेंट जो स्कूल में है वो अपने करियर को लेकर सीरियस होते हुए दिखते हैं, जिस वजह से वो किसी समझदार या किसी अनुभवी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, और ये आपके लिए काफी अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, कहीं दूर जाना पड़ सकता है, कुछ एक ट्रैवल आपका यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। बात करेंगे आपके प्रेमी संबंधों के बारे में। सबसे पहले अगर आपकी लव लाइफ को देखें तो इस महीने ज्यादा मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बनने वाला है। आपका बेबी हो या फिर आपका बाबू हो, आपको खूब तंग करेगा, कई तरह की आपको ऐसी चीजें बोल सकता है जिससे कि आप हर्ट होते रहेंगे, और ये चीज ना कंटिन्यूस पीरियोडिकली होगी। यदि महीने के पहले हफ्ते में हो गई, फिर दूसरे में भी होगी, तीसरे में भी, चौथे में होगी, तो इस महीने कहीं ना कहीं आप काफी सारी उलझनों में नजर आ सकते हैं। केतु 5th हाउस में रहेगा, उन पर शुक्र और सूर्य राहु की स्थिति भी नजर आती है, मंगल का प्रभाव भी रहेगा। इसकी वजह से होगा क्या कि आपके रिश्तों में ना रोमांस की कमी और लड़ाइयों का ज्यादा, कहासुनी का ज्यादा, वाद विवाद का ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। एक दूसरे के ऊपर झूठा आरोप लगा देना, एक दूसरे को बस बुरा लगाने के लिए कड़वी कड़वी बातें बोल देना, ऐसे भी दिखाई देता है। रिश्तों में दरार आ सकती है इस महीने। क्या करना है? चुपचाप रहो। जितनी आप अपनी जुबान पे लगाम लगाएंगे उतना आपका फायदा होने वाला है। बात करेंगे फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये महीना फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। फैमिली मेंबर्स के बीच तनातनी हो सकती है। ये बात एक दूसरे की गलत फहमियों में बदल जाए, एक दूसरे की बातों को सुनने समझने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं है, जिस वजह से स्पेशली आपके पिताजी के साथ अनबन होगी। माता जी का स्वास्थ्य से रिलेटेड यहाँ पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी पर्सनल हेल्थ की बात करें तो आपको पैरों में दर्द हो जाना, कमर में दर्द होना, या फिर नसों की कोई दर्द शुरू हो जाना अचानक से, ये प्रॉब्लम करेगा। डाइजेशन सिस्टम भी आपका गड़बड़ हो सकता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको काफी तंग करेगी। पेट का ध्यान रखिए, अदरवाइज पेट में अल्सर होने का भी यहाँ पर योग बनता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने थकेंगे आप काफी, थकान काफी होगी। इस वजह से अपनी फीडिंग का, यानी कि आप जो खाते हैं, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बहुत फास्ट फूड खाते हैं, बाहर का खाते हैं, लेट से खाने लग गए हैं, तो ये चीज़ें और ज़्यादा इंटेंस होंगी। अब इसके लिए उपाय क्या करना है? श्री गणेश जी के मंदिर जाइए, दुर्वा चढ़ा कर आइए, और श्री गणपति अथर्वशीष का पाठ हर दिन करें तो बेहतर है, नहीं तो बुधवार को आपको ये पाठ करना आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि वालों का अप्रैल का ये पूरा महीना। आपको अगर हमारे राशिफल एक्यूरेट लगती है या कोई फीडबैक है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैसा होगा
अप्रैल 2024 का ये महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये महीना आपके लिए अच्छा है, मोटा मोटा अच्छा ही है। ज़्यादा ना कोई उतार चढ़ाव आएगा, ज़्यादा ना कोई प्रेशर आएगा। वर्क लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, 15 से 23 तारीख के बीच में आप देखेंगे कि काफ़ी सारी आपके ऊपर वर्कलोड आ गया, काम ज़्यादा आ गया है और वो पाइलअप हो रहा है। उसके भी रीज़न भी आप ही हो, आपने पीछे मक्कारी करी है, उस वजह से ही ये काम अब आपके ऊपर आ गया है। इस वजह से ओवर टाइम करना या फिर ज़्यादा फोकस के साथ काम करना, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। जहां तक बिजनेस करने का सवाल है तो इस महीने की शुरुआत में बिजनेस में ग्रोथ नजर आती हुई दिखती है और परफॉर्मेंस डे बाय डे आपकी इंप्रूव हो रही है। बिजनेस भी आपका अच्छा खासा चल रहा है, उसका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो भी इंक्रीज हो रहा है। कुछ तो आप सोचोगे इस महीने की शायद अपनी सर्विसेज में कोई चेंज कर लें या फिर अपने पार्टनर्स बदल लें या फिर किसी एम्प्लॉय को निकाल दें। कोई ना कोई एक चेंज किसी ह्यूमन बिहेवियर पे आपको लेना पड़ेगा, यानी कि एम्प्लॉय या पार्टनर, इस तरह के बदलाव आपको इस महीने करने पड़ सकते हैं। बात करेंगे आपके फाइनेंशियल्स की तो देवगुरु बृहस्पति आपको पूरे महीने फाइनेंशियली स्ट्रांग करने आ रहे हैं। हालांकि कुछ प्लैनेट्स के इफेक्ट की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि आपकी इनकम इफेक्ट हो सकती है। आपके लिए यदि लगातार मेहनत करते रहेंगे तो इनकम जनरेट होगी। इस महीने सच में आपको मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ेगी। खास तौर पे 15 तारीख के बाद आप ये रुझान देखने को मिल सकता है। मैंने जैसा आपको बताया, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट या फिर कई सारे ऐसे ठेके मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इस महीने। एजुकेशन की बात करेंगे तो इस महीने आपको करियर को लेकर चिंता बनेगी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे और उस संबंध में ऐसा कोई डिसीजन भी ले सकते हैं जिसमें आगे चलकर वो नुकसानदेह हो जाएगा। ऐसे में किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपने से बड़ों की एडवाइस लेना आपके लिए यहाँ पर मेरा एक सुझाव रहेगा। कॉलेज के स्टूडेंट्स को एग्जाम में सक्सेस तो मिलेगी ही, लेकिन रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। लव की बात करेंगे, मैरिज की बात करेंगे। यदि आप किसी लव रिलेशनशिप में है तो इस महीने की शुरुआत में आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। बुध और गुरु पंचम भाव में रहेंगे, जिसमें आप अपने लव वंस को अपने दिल की बात खुलकर बोलेंगे। यहाँ पर इस महीने आप थोड़े रिलीजियस भी होंगे। नेक्स्ट लेवल पे जाएगा आपका प्यार और आपकी रिलीजियस स्पिरिट्स दोनों आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लव रिलेशनशिप में कुछ टकराव सिचुएशन बनती हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा और खास तौर पे ये 17 से 23 तारीख के बीच में होगा। कुछ छोटी छोटी नेगेटिव बातें आपको अपने पार्टनर की नज़रअंदाज कर देनी चाहिए, उससे आप ही प्रॉब्लम से बच जाएंगे। यदि आप मैरिड हैं तो आपके लिए यह महीना बढ़िया रहेगा। महीने की शुरुआत में ही आपके पार्टनर को कोई बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है, जिस वजह से वो बहुत खुश हैं और आपके साथ वो खुशी शेयर करेंगे। डिनर डेट पे जाना, मूवी पे जाना, घूमने फिरने जाना या ट्रैवल पर जाने का कोई प्लान बना लेना, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। फैमिली की बात करेंगे तो यह महीना फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से उथल पुथल भरा रहने वाला है। 10th हाउस में राहु, सूर्य, शुक्र और 4th हाउस में केतु की प्रेजेंस फैमिली में टेंशन पैदा कर सकती है। आपके फादर को हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स बार बार परेशान भी कर सकती है और उसके लिए आप भी स्ट्रेस में रहने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अस्पताल भी लेकर जाना पड़े, उनका ब्लड चेकअप कराने की शुरुआत हो जाए। इस तरह की कोई खून से संबंधित समस्या भी सामने आ सकती है। अब आपकी हेल्थ की बात करेंगे तो पेट का ध्यान रखिए और अपने कंधों का, शोल्डर का ध्यान रखिए। कमर में दर्द हो जाना या कमर के बल गिरने से चोट लग जाना, ऐसी दिक्कतें आपके साथ हो सकती है। यहाँ पर राहु आपको हेल्थ वाइज परेशान कर रहा है और जब राहु हेल्थ वाइज परेशान करता है तो फिजिकल कम कष्ट होता है, मेंटल ज़्यादा कष्ट होता है। टू मच स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिज़ायर पैदा कर देना और उन डिज़ायर के लिए जब आप काम नहीं करते हैं तो वो आपको मनी मन गाली भी देता है। तो राहु कई सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है। तो कुछ रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ, ये रेमेडी ज़रूर करिए। सबसे पहले तो श्री हरि की जितनी आप उपासना करेंगे उतना आपका लाभ होगा। जैसे कि आप यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर सकते हैं या फिर अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में एक कांच के जार में पानी भरकर भी रख सकते हैं। ये उपाय आपके लिए इस महीने बहुत लाभ लेकर आएंगे। तो इस तरह से जाएगा मिथुन राशि वाले जातकों का अप्रैल का ये पूरा महीना। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैसा होगा अप्रैल 2024 कर्क राशि के जातकों के लिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए महीना बहुत शानदार है। आए बाएं दाएं हर तरफ से आपको यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। गुरुदेव बृहस्पति बुध एक साथ मिलकर 10th हाउस में आपको ऑनेस्ट बना रहे हैं, डिसिप्लिन बना रहे हैं और स्किलफुल भी बना रहे हैं। यहाँ पे आपके जो पुराने एक्सपीरियंस है आप उनका फायदा उठाएंगे और दूसरों से बात करके उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस का भी फायदा उठाएंगे। इस बार आपकी धाक जरूर बनेगी, लेकिन एक यहाँ पर कैच है। कैच ये है, इस महीने बड़े नेक बनोगे, बड़ा आपको लगेगा लाओ दुनिया की मदद कर देता हूँ, दुनिया को अच्छी अच्छी सलाह दे देता हूँ और जब आप नेकी करोगे तो आपको जूते भी मिलेंगे। यानी कि आपको आपकी की गई नेकी का बैड रिजल्ट मिलेगा या फिर आपको की गई नेकी का ऐसा लगेगा कि यार किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ऊपर से मेरी बैंड और बज गई। इसलिए बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद करना
अपने सेक्रीफाइस कर कर, ये मैं मना कर रहा हूं। बाकी तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहनी चाहिए। अगर आपके फाइनेंसेस की बात करें तो कर्क राशि के जातकों इस महीने का जो फाइनेंशियल सिचुएशन आपका नजर आता है वो कुछ इस तरह से है। पहले तो वो जैसा चलता चला आ रहा था वैसा रहेगा, कोई बहुत भयंकर आपको यहाँ पे गिरावट नजर नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर आप शॉपिंग बहुत करने वाले हो, और ये शॉपिंग मैं कहूँगा कि इस तरह की है कि लाओ कोई बुक खरीद ली, लाओ कोई कोर्स परचेज कर लिया, बड़े दिनों से किसी चीज़ को लेकर आप उतारू थे पर वो हो नहीं पा रहा, तो इस बार आप रिस्क लेके वो काम भी कर दोगे। पर ये जितने भी खर्च हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे जो आपकी इंटेंशन रहेगी वो यही रहेगी कि ये मेरे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए या इसको खरीद कर मेरा कोई फ़ायदा होगा। कई बार आप ऐसा भी सोचोगे कि यार लाओ इस बार ना अच्छी अटायर खरीद लेता हूँ, ऑफिस जाता हूँ ना मैं, तो मेरी एक अच्छी इज्जत बनेगी। तो इसमें भी हर एक प्रोडक्ट के पीछे जो भी आप परचेज करने वाले हो आप सोचोगे कि मेरा यहाँ फ़ायदा होने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर मेरे लिए उनको एक सुझाव है, आप बहुत इमोशनल होने वाले हैं, बड़े सेंसिटिव होने वाले हैं, और एग्जाम्स की तैयारी में आपका जो इंटरेस्ट है, जो फोकस है वो तो अच्छा है, लेकिन आपका इमोशनल लेवल ऐसा है कि आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत तो खूब की है, याद कुछ नहीं आ रहा है। यानी कि आप एंजाइटी फील करेंगे इस महीने, स्पेशली जब आप कोई टेस्ट लिख रहे हैं या फिर कोई एग्जाम दे रहे हैं उस वक्त ज़्यादा पे। ऐसे में आपको प्राणायाम को अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। बात करेंगे लव और मैरिज की, तो लव लाइफ की बात कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में आपको लगेगा कि यार मेरा प्यार या मेरा लव रिलेशन थोड़ा वीक हो रहा है, थोड़ा खराब हो रहा है, लव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा आपको अपने पार्टनर के बिहेवियर में बदलाव नजर आएंगे, कभी वो मीठा मीठा, कभी वो तीखा तीखा, इस तरह का आपको बदलाव लगेगा। तो आप बेसिकली कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या सच में ये जो लव है, ये जो प्रेमी रिश्ता है मेरा, ये मेरे लिए फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा। लेकिन जब एंड होगा ये महीना तो पॉजिटिव टोन पे ही एंड होगा, और आपका यही मन करेगा कि हाँ यार बंदा तो अच्छा है या बंदी तो अच्छी है, इसके साथ जीवन बिताया जा सकता है। इस महीने कई सारी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप्स में आएंगी, पर वो बहुत मोमेंट्री हैं, एक दो दिन की हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत बड़ा फैसला ले लेना, ऐसा मेरा सुझाव है कि ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। फैमिली की बात करते हैं अगर आपकी, तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपकी फैमिली में एक ठंडा माहौल बना के रखेंगे। माता जी की हेल्थ थोड़ी इंप्रूव होगी, अगर कुछ दिनों से खराब थी, लेकिन पिताजी को हार्ट का प्रॉब्लम आ जाना या सर से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड कोई दिक्कत आ जाना, यहाँ पे आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों से कहा सुनी टकराव हो सकता है और वो कुछ उल्टा सीधा आपको बोलकर जा भी सकते हैं। अब वो छोटे हैं इसलिए उनको माफ करना पड़ेगा। आपके कुटुंब में लोग आपस में किसी बात को लेकर छोटी मोटी बहस करेंगे, लेकिन 14 अप्रैल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस महीने हेल्थ वाइज शनि और मंगल आपको चोट पहुंचा सकते हैं, खासतौर पे गाड़ी से। तो अगर स्कूटी चलाने का बड़ा शौक है, लहरा लहरा के चलाते हैं, तो रुक जाओ, थम जाओ भाई, नहीं तो एक बार लहराओगे दूसरी बार लहराने का मौका नहीं मिलेगा, वहीं फैल जाओगे आप। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। गाड़ी चला रहे हैं वहाँ पर आपको मन करता है कि मैं F1 रेसर बन जाऊँ सड़कों पर, तो मत करिएगा, अदरवाइज शायद गाड़ी के साथ आपको भी चोट पहुंच सकती है। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। रेमेडी के तौर पे कुछ चीज़ें आपको ज़रूर करनी है इस महीने, और वो चीज़ें हैं कि मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ कर कर ही आप घर से बाहर निकलेंगे। तो ये था कैसा जाएगा अप्रैल का ये महीना कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। करियर वाइज सिंह राशि वालों ये महीना आपको मिले जुले रिजल्ट देने वाला है। नौकरी छूट सकती है, नौकरी में तबादला हो सकता है, या फिर आप कंपनी को स्विच करने के ख्यालों में ही इस पूरे महीने में गुजार देंगे। नौकरी बदलना या नौकरी स्विच करना तो फायदेमंद रहेगा, लेकिन अगर नौकरी से निकाले जा रहे हैं तो भी चिंता करने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। कुछ ही दिनों में आपको कहीं और आपको जॉब मिल जाएगी। जानबूझकर कुछ चीज़ों को इस बार नज़रअंदाज आपको करना पड़ेगा, जैसे कि आपके बॉस आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपका कलीग आपके लिए क्या सोच रहा है, इन पर बिल्कुल फोकस मत करिए। फोकस सिर्फ अपने काम पर करिए। जो भी लोग काम अच्छा करते हैं ना, जिनके पास भी स्किल होती है, उन लोगों को आज नहीं तो कल उस चीज़ का एप्रिसिएशन मिल ही जाता है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि आप मेहनती थे या आपने अपना काम चालाकी के साथ साथ, स्मार्ट होने के साथ साथ मेहनत से किया और किसी ने आपको बेवकूफ़ बना दिया, आपको उसका एप्रिशिएट बहुत कम होता है दुनिया में। एक आध दो किस्से होते हैं, अब ये मत कहना वो मेरे साथ ही होता है, इतना भी बुरी आपकी राशि नहीं है। फाइनेंशियल की बात करेंगे तो इस महीने शुक्र राहु और सूर्य 8th हाउस में बैठकर खूब खर्चा कराएंगे, दवा के खर्चा कराएंगे। खास तौर पे ये खर्चा हो सकता है अगर शादीशुदा है तो आप अपने ससुराल वालों के लिए कर दो, या फिर आप ये खर्चा अपने लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या फिर सट्टेबाजी में पैसा लगाने जैसी चीज़ों में भी ये खर्चा करोगे। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो स्पेकुलेशन लॉटरी से रिलेटेड है,
मत करो इस महीने, अदरवाइज वो पैसा आपका डूब सकता है। इस महीने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए जोखिम है, इन्वेस्टमेंट करना भी जोखिम में है और लॉटरी वगैरह कर रहे हैं तो है ही जोखिम में। एजुकेशन की बात करेंगे तो छात्रों के लिए महीना काफ़ी बढ़िया जाने वाला, पढ़ाई में मन लगेगा, एग्जाम में भी उनको काफ़ी अच्छी हद तक सफलता मिल सकती है। हेल्थ वाइज इस महीने आपको उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। राशि स्वामी सूर्य राहु के साथ सूर्य ग्रहण का योग बना रहे हैं, तो कोई बदनामी हो जाना, बेमतलब की बदनामी हो जाना, आपके खिलाफ रूमर्स उड़ना, ये कॉमन बातें होती हैं जब सूर्य राहु गोचर में एक साथ आ जाते हैं। बात करेंगे लव रिलेशंस के बारे में, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर आपकी इज्जत नहीं करता और आपको चाहिए फुल इज्जत, तो इस बात को लेकर आप अपने पार्टनर से बहस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 14 अप्रैल के बाद आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे से प्यार भी बढ़ेगा, रोमांस भी बढ़ेगा, धार्मिक रूप से भी आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काफी उन्नति करने वाले हैं। इससे आपका रिश्ता एक सही तरीके से सही मार्ग पे अग्रसर होगा। आपको अपने दिल की बात कहनी है तो अपने पार्टनर से बिल्कुल कहिए, वो इस समय सुनने के मूड में बैठे हुए हैं। बाकी जो लोग भी मैरिड हैं, ये मैंने लव रिलेशन वालों की बात बताई, अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो 7th हाउस में बैठा मंगल शनि की वजह से परेशान हो रहा है, और हो सकता है ससुराल वालों की वजह से या ससुराल वालों की बातें करते करते आपके बीच में लड़ाई हो जाए, आपके रिश्ते में लड़ाई हो जाए। इसलिए थोड़ा ठहराव रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब आपके अपने परिवार के बारे में बात करूंगा तो इस महीने आप अपने घर में जो फीमेल्स हैं, खासतौर पर आपकी दादी हैं या फिर आपकी नानी है या फिर आपकी मम्मी आपके साथ रहती हैं, तो उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। खासतौर पे उनको नसों में दर्द होना, कमर में घुटन में बहुत तीव्र पेन होना, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आपके रिलेशंस किसी के साथ खराब नहीं होंगे। थोड़ा शांति, थोड़े चुप्पी बनाकर अगर इस महीने चलते हैं तो ये महीना आराम से आपके लिए बीत जाएगा। कुछ उपाय जो सिंह राशि के जातकों को करने चाहिए, दान करिए, खाने की चीज़ों का दान जरूरतमंदों को जब भी आपको मौका मिले, रास्ते में कभी जाते हैं, सड़क पे कभी जाते हैं, वो डोनेशन करके चले आइए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ऐसा हो जाएगा सिंह राशि का अप्रैल 2024 का महीना। हमारे अकॉर्डिंग आपको हमारा राशिफल कितना एक्यूरेट लगता है और कैसा लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए कि कैसा होगा कन्या राशि का अप्रैल 2024 का ये महीना। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना मिले जुले रिजल्ट आपको देने वाला है। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें महीने की शुरुआत में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 10th हाउस के लॉर्ड बुध 8th हाउस में रहेंगे, जिससे आपको अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलेगा। इस बीच आप काफी परेशान हो जाएंगे। हालांकि 9 अप्रैल के बाद बुध, राहु, सूर्य और शुक्र एक साथ मिलकर कुछ समय के लिए आपको राहत जरूर दे देंगे, लेकिन ये टेम्परेरी चीज है। आपको नौकरी में डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा और अपनी स्किल्स पे काम करने के साथ साथ अपने आप को चालाक बनाना पड़ेगा। कई जगहों पर आप मेहनत कर रहे हो, आप डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो, पर आपके अंदर एक स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, इस चीज़ पर अगर आप गौर करेंगे, शांति से बैठकर सोचेंगे ना थोड़ी देर ना, तो आपको काफ़ी सारे आंसर्स अपने आप ही मिल जाएंगे। यानी कि स्किल्स पे काम तो करना ही है, साथ ही साथ दिमाग के खेल भी कैसे खेले जाते हैं ये भी आपको सीखना पड़ेगा। इस महीने अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ना लेने की सलाह दी जाएगी, अदरवाइज मनी का लॉस तो होगा, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो सकता है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कभी लाइफ में दोबारा करो ही ना, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बिजनेस को ग्रो करने की बातें, जैसे बिजनेस में कुछ नया करने की चीज़ें हैं, तो आपको एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। उस वजह से आप कहोगे क्या कि यार आगे भी कभी मैं इस बात को नहीं करूंगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं आपके लिए खास तौर पे बताऊंगा कि भैया कुछ भी गड़बड़ काम मत करना। कानूनी तौर से जो काम गलत है, जैसे टैक्स की चोरी कर ली, इस तरह की चीज़ें आपको इस महीने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज बहुत बुरी मार पड़ सकती है। जो स्टूडेंट हैं इस महीने मेडिटेशन की आपको सलाह दी जाती है। बाकी ओवरऑल आपका ये महीना ठीक जा रहा है। आपके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस महीने आपका जो बटुआ है ना, उसमें पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। यानी कि कभी कभी पैसा आने से आप बड़ा खुश हो जाओगे कि यार पैसा आया, काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया, मज़ा आ रही। कुछ दिन बाद खर्चे सामने आ जाएंगे। अब वो परिवार के खर्चे होंगे या फिर आपके काम धंधे से रिलेटेड खर्चे होंगे, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये इमोशनल अप डाउन आप इस महीने देख सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। पैसे उधार देने के लिए यहाँ पर आपको मना किया जाएगा। किसी के बहकावे में, किसी की बात में इमोशनल होकर पैसा देने से बस ये समझ लेना वो लौट के नहीं आने वाला। लव एंड मैरिज की बात की जाए तो जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं, इस महीने शनि महाराज आपके प्यार की परीक्षा लेने वाले हैं। आपका पार्टनर ऐसा लगेगा कि यार इसको क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, पागल आदमी हो गया, ऐसे बिहेव करेगा, आपको इग्नोर भी करेंगे, आपको समय नहीं देंगे। आपको यहाँ पर बस किसी के पीछे नहीं भागना है। रिश्तों में हम जितना डेस्परेट नज़र आते हैं ना, अगर आप किसी को बता दोगे ना कि आप सब कुछ हो, आपने मुझसे बात नहीं करी तो मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, देखो ज़रूर होता होगा, वो बताओ मत, चुप रहो।
जितना इंसान शांत रहेगा रिश्तों में, उतना उसका वो रिश्ता अच्छा रखता है। इसमें दो तरह की बातें हैं, एक तो आपका पार्टनर आपकी इज्जत करता रहता है, दूसरा आप अगर ढिंढोरा नहीं पीटते हो ना अपने रिश्ते का दुनिया भर में, तो भी आपके रिश्ते को नज़र नहीं रखती और वो रिश्ता बचा रहता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो इस महीने आपको फॉलो करनी चाहिए। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस महीने मीडियम चीज़ें हैं। आपकी वाणी मीठी है पर परिवार वाले लोगों की कड़वी हो जाएगी। वो आपकी जो इच्छाएं हैं उनको जानेंगे आपको और उसमें आपका साथ नहीं देंगे। जैसे कि मान लो आप किसी से शादी करना चाहते हो, आप अपने घर में परिवार में बता के आ गए कि मम्मी बहुत पसंद आई है, मम्मी कहेंगी नहीं हमें नहीं पसंद आई। फिर आप कहोगे मम्मी नहीं हम बहुत लव करते हैं, मम्मी कहेंगी जाओ कर लो शादी। तो इस तरह से आप परेशान हो जाओगे। अब फिर इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं, इस तरह की चीज़ें आपके परिवार के साथ चल सकती है। कोई बड़ा भाई है अगर घर में, तो आपको अपने दिल की बातें उनसे कहनी चाहिए, वो आपकी बातें समझेंगे भी और आपको सपोर्ट भी करेंगे। आपकी हेल्थ की बात करूँ तो इस महीने आपको पेट की समस्या, गर्दन या गले की समस्या, आंखों में अचानक से दर्द उठ जाना, ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब उपाय क्या करने हैं? गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए, ये सबसे बड़ा उपाय आपके लिए। तो दोस्तों ये था कैसा जाएगा कन्या राशि वालों का अप्रैल का ये महीना। आपको हमारे राशिफल कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैसा जाएगा अप्रैल का ये पूरा महीना तुला राशि के सभी जातकों के लिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तुला राशि अगर देखा जाए तो 6th हाउस से जॉब देखी जाती है। सूर्य, राहु और शुक्र का प्रभाव यहाँ पर आपको जॉब में परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस वजह से उनसे सावधान रहने की आपको जरूरत है। फोकस अपने काम में साथ साथ अपने विरोधियों पर भी आपको रखना पड़ेगा। हालांकि बुध आपको इन सब से लड़ने की मदद जरूर देगा। कुछ ऑफिस कलीग्स आपका सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा महीने की शुरुआत में आपके पास किसी अच्छी नौकरी का ऑफर भी हाथ में लग सकता है। अगर आप काफी टाइम से जॉब चेंज करने का सोच रहे थे तो अच्छी सैलरी ऑफर आपको इस महीने मिल सकती है, गोल्डन चांस है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए महीना अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। ना ज्यादा कोई उतार चढ़ाव दिखाई देता है, ना ही ज्यादा कोई नुकसान दिखाई देता है। तो जैसा चल रहा था मोटा मोटा वही चीज इस महीने कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियली इस महीने में इनकम सोर्स जनरेट होंगे, इनकम बढ़ेगी भी है आपकी, और आप इस महीने के एंड तक काफी ज्यादा इनकम को जो आपके पास आई थी उसको बचा भी ले जाएंगे। ध्यान बस यहाँ पर ये देना है कि आपका वॉलेट गुम हो जाने जैसी कोई छोटी मोटी चीजें दिखाई दे रही हैं तो उसका ध्यान रखें कि आप अपना पर्स संभाल के रखें। हालांकि सूर्य, राहु और शुक्र इस महीने की शुरुआत में थोड़ा बहुत खर्च आपका बढ़ाएंगे, लेकिन बाद में ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। आपकी लव एंड मैरिज की बात कर जाएं तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप किसी रिश्ते में हैं, किसी के साथ समय बिता रहे हैं, तो रिश्ता थोड़ा नाजुक हो सकता है। शनि और मंगल के प्रभाव से खलबली मच सकती है, आपका गुस्सा बढ़ सकता है, आपसी आपस में ना इरिटेशन बढ़ सकता है। आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि आपकी ईगो सवार हो रही है, जिस वजह से आप रिश्तों को संभालने की बजाय उसमें ईगो दिखा रहे हैं। गड़बड़ी यहाँ पर और बढ़ जाएगी। एंड में क्या होगा, इस महीने के अंत तक होते होते आप आ तो जाओगे साथ में, लेकिन ये महीना रिश्ते में टेंशन डालकर ही गुजरेगा। हालांकि 23 अप्रैल के बाद स्थिति काफ़ी ठीक हो जाएगी, पर फिर भी आप ध्यान रखें। देखिए कई बार ना बस शांत हो जाना चाहिए हमें, कई बार बस हमें चुप हो जाना चाहिए। ज़्यादा हम अगर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, तो कई बार चीज़ों को ठीक करते करते, कई बार घड़ा सुंदर बनाते बनाते ना टूट जाता है। तो शांति से रखिए, बहुत पेशेंस से इस बार काम करिए। वहीं पर अगर आप शादीशुदा हैं तो ये पूरा महीना आपके लिए ठीक जाएगा, अच्छा जाएगा, कोई इसमें उतार चढ़ाव नहीं नजर आता है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। 2nd हाउस के लॉर्ड मंगल 5th हाउस में रहकर आप आपस में रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। खास तौर पे आपके अगर कोई बड़े भाई हैं, कोई बड़े बहन हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, उनके साथ कोई अगर टेंशन चल रही थी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके घर में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो उसमें कहासुनी जरूर हो सकती है, जो कि आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये महीना हेल्थ वाइज उतार चढ़ाव भरा तो जरूर है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपकी राशि पे इफेक्ट डाल रहे हैं। जल्दी थक जाना, हाफने लग जाना, 4 सीढ़ी चढ़कर आपका दम टूट जाए, इस तरह की चीजें आप देखेंगे। पेट रिलेटेड समस्याएं भी इस महीने आपको आ सकती हैं। इसके अलावा सूर्य, राहु, शुक्र 6th हाउस में आंखों से रिलेटेड या फिर बाल झड़ने की समस्या भी आपको दे सकते हैं। अब उपाय क्या करना है? भगवान शिव की पूजा करें, उनका अभिषेक करना आपको इस महीने बहुत लाभ देगा। तो ये था कैसा जाएगा अप्रैल का ये महीना तुला राशि के जातकों के लिए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए हमारे राशिफल आपको कैसे लगते हैं, क्या फीडबैक है आपका। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे वीडियो में, बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से वृश्चिक राशि के जातकों इस महीने 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य महीने की शुरुआत में राहु के साथ मिलकर 5वें घर में बैठेंगे। यहीं पर शुक्र महाराज भी रहने वाले हैं और 9 अप्रैल को बुध इसी राशि में आ जाएंगे, जिससे कि आपकी नौकरी में बदलाव होने का बहुत बड़ा योग बनता है। नौकरी में बदलाव यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले
चले गए, नौकरी छोड़कर कहीं और चले गए, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। कोई गलती मत करिएगा, अदरवाइज ये बदलाव आपकी इच्छा से नहीं, आपकी गलती से नौकरी से निकाल दिए जाने की वजह से भी हो सकता है। यानी कि आपकी नौकरी पे थोड़ा बहुत खतरा नजर आता है, सावधानी बनाए रखना यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी सलाह होगी। अगर आगे बढ़े वीडियो में बात करें, जो व्यापार करते हैं, व्यापारी लोग जो हैं, बिजनेस ग्रो हो रहा है, लेकिन 15 से 25 तारीख 10 दिन आप बड़ा टेंशन लोगे बिजनेस में, क्योंकि वो रेवेन्यू आप अचीव नहीं कर पा रहे हो जिसकी आपको तलाश थी काफी टाइम से। यहाँ पर फॉरेन से अगर कोई कनेक्शन हो जाए तो इनकम सोर्स अच्छे जनरेट हो सकते हैं, बिजनेस और तेजी से ग्रो कर सकता है। जब मैं फॉरेन से कनेक्शन बनाने की बोलता हूं तो आपका सामान आपके स्टेट से या आपके शहर से दूसरे स्टेट में जाए, दूसरे देशों में जाए, या फिर ऑनलाइन बिककर कहीं और चला जाए, इससे मेरा मतलब होता है। तो बिजनेस को ऑनलाइन लाना भी आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद हो सकता है। फाइनेंस की बात करेंगे तो राहु, शुक्र और सूर्य 11वें घर में रहकर आपकी इनकम में लगातार बढ़ोतरी करेंगे। केवल एक ही नहीं, एक से ज्यादा सोर्सेस से भी आपको इनकम जनरेट करने का मौका मिलेगा। लेकिन महीने की शुरुआत में गुरु और बुध आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी करेंगे। हालांकि ये खर्च पूजा पाठ जैसे कामों में ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पे घूमने चले गए, टहलने चले गए। लेकिन सूर्य का छठे घर में आना एक बार फिर से इन खर्चों पर लगाम लगाएगा, जिससे कि आप इनकम और एक्सपेंसेस का अच्छा खासा बैलेंस बना पाएंगे। एजुकेशन की बात करेंगे तो स्टूडेंट की पढ़ाई के दौरान आपको तालमेल में कमी आएगी। अगर आप तालमेल क्या है, पढ़ाई में मन लग रहा है लेकिन दोस्त पार्टी भी कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं, क्या करूं, पढ़ लेता हूं, पार्टी में चला जाता हूं, इस तरह के विचार आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। अब दोस्त पार्टी में ना बुला रहे हो, क्या पता कोई और बुला रहा हो, वहां पर भी जाने का मन कर सकता है। लेकिन एंड में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इवन कई सारे बच्चे हायर एजुकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, उनमें भी अब कई सारी कन्फ्यूजन चल रही है, लेकिन महीने के एंड होते होते आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा। लव की बात करेंगे, मैरिज की बात करेंगे तो ये टाइम पीरियड आपके प्यार के लिए ना बहुत अच्छा है। दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, रोमांस नेक्स्ट लेवल का आएगा। वहीं अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ में ये जो समय है ये अनुकूल रहने वाला है, ठीक ठाक जाएगा। यानी कि जैसा चल रहा था मोटा मोटा वैसा चलेगा, इवन मैं ये कहूँगा उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर ही चलेगा। छोटी मोटी लड़ाइयाँ होंगी, वो हर घर में होती हैं, उसकी आपको बहुत ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली की बात करेंगे तो यह महीना फैमिली वाइज उथल पुथल भरा रहने वाला है। 4th हाउस के लॉर्ड शनि आपके 4th हाउस में रहकर घर की सुख शांति को थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकते हैं। माता जी की हेल्थ खराब हो सकती है, या घर में अगर कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है तो उसकी वजह से भी घर की शांति में काफी ज्यादा परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। विवाद कई सारे जन्म ले सकते हैं। इस वजह से आपका दिमाग या आपका जो मेंटल स्टेट है वो भी परेशान हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है। 4th हाउस का शनि आपको पेट की समस्या या फिर पैरों में चोट लगा देना, पैरों में दर्द होना, ऐसी समस्या देगा। बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो जाने की वजह से आप प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपको स्ट्रेस भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना एक ही चीज़ से जुड़ी हुई है, और वो कहीं ना कहीं ये है कि या तो आप खाना गलत खा रहे हैं या फिर आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। अब उपाय क्या करना है? शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं, वहां पे थोड़ा समय बिताएं और सरसों के तेल का दिया जलाने से आपको काफी लाभ होगा। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वालों का अप्रैल 2024 का ये पूरा महीना। आपको हमारे राशिफल कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा अप्रैल का ये पूरा महीना धनु राशि के जातकों के लिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपको केतु गवर्न करने वाला है। जब केतु गवर्न करता है तो काम में मन नहीं लगता, इंसान को बहुत आराम आने लग जाता है, वो आराम पसंद बन जाता है, मन बहुत भटकता है, किसी भी चीज से वो सेटिस्फाई नहीं लगता है, कोई भी चीज उसे इनफ नहीं लगती है। तो यही सारे विचार आपको अपने जॉब में या फिर अपने व्यापार में आने लगेंगे। इस महीने आपको लगेगा कि ये भी कम है, ये भी कम है, मैं तो सुकून में ही कहीं नहीं हूं, मन में भटकाव बहुत आएगा, कंफ्यूजन भी बहुत हो सकती है। कई सारे फैसले लेने चाहेंगे आप, लेकिन कई सारे फैसले नहीं ले पाएंगे, आउट ऑफ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की वजह से ऐसा होने लगेगा। इस टाइम पीरियड में करना क्या है? इस टाइम पीरियड में जितने भरोसेमंद लोग आपके पास हैं, जो आपको लगता है ना कि सच में यार ये मेरा अच्छा चाहते हैं, जिनमें थोड़ी सी भी आपको ये लग रहा है ना कि यार ये आदमी उतना भी सगा नहीं है मेरा, बस ये जो बारीकियां हैं इस पे ध्यान दीजिए। उन वेल विशर से अपनी सारी बातें पूछिए। अगर कोई फैसला लेना बड़ा अर्जेंट हो गया, अदरवाइज वेट कर लीजिए, अगले महीने फिर केतु की पोजीशन ठीक ही हो जानी है आपके लिए, चीज़ें आपकी बेटर हो जाएंगी। आपके प्रेमी रिश्तों की बात करूं तो लव में यहाँ पर लव में गुरु और बुध दो लोग आ रहे हैं। एक तरफ तो आपका मन करेगा कि खूब लुत्फ उठाऊं अपने प्रेमी रिश्ते का, खूब घूमूं फिरूं, रात रात भर बातें करूं, उसको गिफ्ट दूं, कई सारे बचकानी हरकतें करने का भी मन करेगा, जो निब्बा निब्बी वाली हरकतें ये भी करने का आपका मन करेगा। लेकिन दूसरी तरफ गुरु आपको ज्ञान भी देंगे,
गुरु कहेंगे कि ये सब मोह है, ये माया है, पढ़ ले बेटा अभी भी मौका है। इस तरह के विचार भी आपके मन में आएंगे। तो कुछ दिन तो इस तरह से जाएंगे, फिर कुछ दिन इस तरह से जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में ही नजर आ रहे हैं। आप एक दूसरे से ज्ञान धर्म की बातें कर भी सकते हैं, किसी तीर्थ स्थल पे घूमने का मन कर सकता है, कहीं पे छुट्टी पे जाने का भी मन कर सकता है आपका। अपने काम से भटकाव आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों में नजर आएगा। वहीं जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा लोग हैं, प्यार भरी ज़िंदगी चलेगी, आराम से चलेगी। कुछ अनबन अगर हुई तो आप अपने पार्टनर की बात मानकर उस बात को वहीं रफा दफा करने वाला एटीट्यूड अपना लेंगे। फैमिली की बात करें तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। शनि और मंगल की वजह से फैमिली में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फाइनेंसेस की भी आ सकती हैं, मम्मी की तबीयत की भी आ सकती हैं। आपकी वाणी में कड़वाहट होने की वजह से घर वालों को कोई बात चुभ जाए, ऐसा भी हो सकता है। हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना बिल्कुल ठीक है। कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं दिखाई देता है। थोड़ा मोड़ा आपको लेजीनेस आ सकता है, थकावट आ सकती है, विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, गले या कंधे में थोड़ी बहुत जकड़न, दर्द कुछ घंटों के लिए किसी दिन हो सकता है, इसलिए बहुत चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब रेमेडीज क्या करनी है, उपाय क्या करना है? रोजाना आप पीले चंदन या फिर केसर का तिलक लगाएं अपने माथे पे। अगर लगाते हैं या विष्णु जी की आराधना करते हैं तो आपको काफी लाभ होगा। तो ये था धनु राशि वालों का अप्रैल 2024 का राशिफल। आपको हमारे राशिफल कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैसा जाएगा ये पूरा महीना अप्रैल का मकर राशि के जातकों के लिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। खूब मेहनत करेंगे आप, अपने काम को और अपनी अहमियत को पहचानेंगे और आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जमाना बदल रहा है भैया, खुद को बदल लोगे तो ज्यादा फायदा होगा। आपके ऑफिस कलीग्स आपके सामने तो प्यार भरी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे और बीच में वही आपके खंजर घोंपने के लिए भी तैयार है, यानी कि आपका मजाक उड़ा सकते हैं या आपकी किसी बात से लेकर वो चिढ़े हुए हैं जिस वजह से आपकी बुराई कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि सारी बातें कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके कान में आ जाएंगी, आपको आभास हो जाएगा इन सारी चीज़ों का। फिर बहुत मजा आएगा आपको भी और उन लोगों को भी। जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, आपसे जलते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश होकर मत दिखाओ। देखो ये दुनिया जो है ना, किसी की खुशी देख नहीं सकती। अगर आप खुश हैं, अपना चीज़ों को दिखा रहे हैं, शो, तो कहेंगे शो ऑफ कर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया, ईगो हो गया, वो खुश नहीं है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट बिहेव इस महीने करना चाहिए। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियली ये महीना शनि और मंगल सेकंड हाउस में बैठकर आपके खर्च बढ़ाएंगे। खास तौर पे ये खर्च खर्च नहीं कहूँगा मैं, इसे इन्वेस्टमेंट कहूँगा आपके लिए। आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कोई कोर्स हो सकता है, वो किसी स्किल डेवलपमेंट की चीज़ हो सकती है, कोई बुक वगैरह हो सकती है, या कहीं पर कोई मास्टर क्लास अटेंड करने भी आप जा सकते हैं। लेकिन गुरु की कृपा से फॉरेन कनेक्शन आपको बहुत लाभ यहाँ पे देंगे। तो अगर आपका कोई व्यापार ऐसा है या आपके कोई दोस्त हैं जो विदेश में रहते हैं, उनकी से बात करते रहिए, उनकी किसी सलाह से या फिर उनके किसी रेफरेंस से आपका बड़ा फायदा हो सकता है। शुक्र फोर्थ हाउस में इस बार आपको अफेक्ट करेंगे, जिस वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, उसमें लग्जरी ऐड होगी, थोड़ा रईस बनेंगे, थोड़ा सा आप लाइफ में कंफर्ट भी देख सकते हैं। आपकी आंखों की प्रॉब्लम आपको इस महीने हो सकती है। आपको इस महीने खास तौर पे आपको जननांगों से रिलेटेड भी कोई इशू सामने आ सकता है। बात करेंगे लव की, मैरिड लाइफ की। इस महीने की शुरुआत में आप अपने पार्टनर से एकदम दोस्त की तरह बिहेव करेंगे और आपका पार्टनर भी इसको रेसिप्रोकेट करेगा। आप दोनों काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और ये जो आपकी बॉन्डिंग इस महीने बनेगी, ये आगे तक भी जाने वाली है, जिसका जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कुल मिला के। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पर आपकी पार्टनर से 15 से लेकर 18 तारीख के बीच में कोई मेजर झगड़ा हो सकता है और ये झगड़ा किसी छोटी सी बात पे शुरू होगा और फिर तिल का ताड़ बनाना किसे कहते हैं, उसका एहसास आपको हो जाएगा। फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पर महीने की शुरुआत में ही आपको माता पिता की हेल्थ की चिंता होगी, लेकिन उनकी हेल्थ कोई ज़्यादा खास बिगड़ेगी नहीं। वो महीने के एंड होते होते वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, काफ़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसकी चिंता आपको परेशान काफ़ी कर सकती है। हेल्थ वाइज इस महीने में आपको कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं आएंगे, बस जो मैंने आगे बताए थे, पीछे बताए थे वीडियो में, उन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो कुल मिला के इसी तरह से ये महीना आपका कट जाएगा मकर राशि के जातकों। अब कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ जरूर किया करिए, ये सबसे अच्छा उपाय इस महीने आपके लिए रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैसा जाएगा अप्रैल 2024 का ये महीना,
कुंभ राशि के जातकों के लिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 10th हाउस के लॉर्ड मंगल महीने की शुरुआत में ही आपकी राशि स्वामी शनि के साथ आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। आप थोड़े से चिड़चिड़े यहाँ पर नज़र आ रहे हो और छोटी छोटी बातों में आप रिएक्ट कर रहे हो। आपका एक नेचर है कि आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हो, दूसरों को भी हंसाने की कोशिश करते हो। कहीं ना कहीं ये नेचर आपका थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। इस महीने की शुरुआत में आप ये भी देख सकते हो कि काम का बोझ आपको परेशान कर रहा है, लेकिन ये बात आप शायद किसी से कह नहीं पा रहे हो। आपको शर्म आ रही है, कहीं ना कहीं दिल में आप इन चीज़ों को अपना चुके हैं, तो अब आप नहीं चाहते कि इस बात पर कोई डिस्कस भी करे। बिजनेस की बात करें, अगर आप व्यापार चलाते हैं तो फाइनेंशियली तो आप बहुत ग्रो करोगे। घोड़े की रफ्तार से महीना आगे जाने वाला है। कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया शायद आपको पता भी ना चले, यानी कि व्यस्तता आपकी बहुत होगी, खास तौर पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। इस महीने किसी भी तरह की नई इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात आई है तो फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने सबसे अच्छी बात यह है कि आपके खर्चे पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहेंगे। और देखिए, खर्चे ना कंट्रोल में तभी आते हैं जब इनकम अच्छी होती है। हम में से अधिकतर लोग उतना ही खर्च कर रहे हैं जितना हमारी ज़रूरतें हैं, फिर भी पैसे नहीं बच रहे हैं। यही कारण है कि इनकम कम है। तो आपकी इनकम इस महीने क्योंकि अच्छी है तो आप यहाँ पर पैसे बचा ले जाएंगे। इस महीने आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की भी सोच सकते हैं। खास तौर पे किसी रिलीजियस प्लेस पर जाने का प्लान इस महीने फाइनलाइज हो सकता है। और फ्यूचर में यानी कि इस महीने के एंड में कोई फॉरेन ट्रिप का भी प्लान आप में से कई सारे लोग कर सकते हैं। फॉरेन ट्रिप में विदेश भी शामिल है या फिर आपके जन्म स्थान से कोई दूर जगह जो इसी देश में हो वो भी शामिल है। इस महीने अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। बात करेंगे आपके प्रेमी संबंधों की, आपकी मैरिज की, तो यदि आप अभी अकेले हैं तो इस महीने दुकेले हो जाएंगे, यानी कि किसी खास इंसान की एंट्री इस महीने आपकी लाइफ में हो सकती है, नज़दीकियां बढ़ सकती हैं। आपका ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ता चल रहा है तो उस रिश्ते में और ज़्यादा विश्वास और ज़्यादा प्रेम भरेगा। इवन आप अपने घर में बातें भी कर सकते हैं, उनसे मिलने भी जा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए इस महीने प्रेमी संबंधों में अच्छी अच्छी होने वाली हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह महीना आपके लिए कुछ कमज़ोर रहने वाला है। शनि और मंगल की वजह से आपके पार्टनर के बीच प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एक दूसरे को देखकर तनाव, टकराव, अहम की लड़ाई और अनेक ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती हैं। हालांकि ये कम टाइम के लिए ही होगा, लेकिन अपनी छाप जरूर छोड़ जाएगा, इससे आप परेशान हो सकते हैं। अब फैमिली की बात करें तो यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल भरा रहने वाला है। अब पता कैसे उथल पुथल रहेगा, आप अपने परिवार पर शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। मम्मी कौन सी दवाइयाँ खा रही हैं, मम्मी को क्या दिक्कत है, मम्मी के मन में क्या चल रहा है, पापा के साथ क्या चल रहा है, पापा से बैठकर कब आपने लास्ट बार बात करी थी, मम्मी से बैठकर कब हाल चाल आपने लास्ट पूछा था, इन बातों पे गौर करना है। अब क्या है कि माँ बाप कहना छोड़ देते हैं एक टाइम समय के बाद और हम पूछना बंद कर देते हैं एक समय के बाद। इस चीज़ों को जब आप ध्यान देंगे, उनके साथ थोड़ा बैठिए। घर में अगर आप भगवान की दया से कोई बड़े बुजुर्ग हैं, दादी हैं, दादा, नाना, नानी अगर मौजूद हैं, ज़रूर उनके साथ बैठिए, 2 घंटे बात कर लीजिए। ये तो समय आप रील स्क्रॉल करने में भी निकाल देते हो, क्या पता। ये करके देखिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना कुछ कमज़ोर रहने वाला है। संभावना ये है कि आपको पेट की, स्टमक की प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन इस महीने एक खास बात ज़रूर होगी कि आपको लगेगा कि अब मुझे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए, अपने स्टेमिना पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करने की कोशिश करें या फिर आप जिम जाने का प्लान बना ले। प्लान भी बनाएंगे और साथ ही साथ चले भी जाएंगे। तो ये महीना कहीं ना कहीं कुछ नया काम करना, कोई नई एक्टिविटी ऐड करने वाला महीना भी होने वाला है। कुछ उपाय जो कि कुंभ राशि को जरूर करने चाहिए। श्री विष्णु, श्री हरि का नाम जरूर लीजिए। उनके 108 नाम ले सकते हैं या फिर श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का भी प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि वाले सभी जातकों का अप्रैल 2024 का ये महीना। आपको हमारे राशिफल कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे आखिरी राशि, यानी कि कैसा जाएगा अप्रैल 2024 में मीन राशि वाले सभी जातकों का ये टाइम पीरियड। मीन राशि वाले जातकों, बात करेंगे आपके करियर की, तो इस महीने ओहो बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने मिलने वाली है। मीन राशि वाले जातकों, यहाँ पर आप कई सारे रिस्क लेंगे इस महीने और उसका फायदा भी आपको मिलेगा। अपने अगर आप जॉब करते हैं तो इंक्रीमेंट प्रमोशन तो आपका होगा, लेकिन खास तौर पे जो व्यापारी लोग हैं इस महीने आपको कई सारी नई नई अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आएगा। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े लोग काम किया करते हैं, उनसे मिलना बैठना या उनकी एडवाइस से आपको कई सारे कॉन्सेप्ट नए नए समझ में आएंगे। इस महीने आप ना लर्निंग मोड में आ चुके हो और अब आप एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाओगे, अब उससे आगे कैसे बढ़ना है तो आपको एहसास होगा कि हाँ
अब मुझे एक्चुअल नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस महीने कई सारे काम आपके हाथों से ऐसे भी हो सकते हैं जो आज से पहले अब तक शायद आपकी इंडस्ट्री में नहीं भी हुए हैं। यहाँ पर आपको सपोर्ट भी आपकी फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं, आपके भाई बहन कर रहे हैं, आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड भी कर रहे हैं। इस महीने बस दिक्कत एक है जो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ मीन राशि वाले जात को, आपकी हेल्थ की बात है। ठीक है, अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान दीजिए। कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन हेल्थ पे ध्यान ना देने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी जितनी हो सकती थी मैक्सिमम उतनी नहीं हो पाएगी। आपको अपने पार्टनर बिजनेस पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ही आपको काफ़ी दिक्कतों से निजात मिलेगी। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ कानूनी अड़चनें आपके रास्ते में आ सकती हैं। अब ये अड़चनें ही हैं, कोई बहुत मेजर इशू नहीं, इसलिए परेशान मत हो जाइएगा। फाइनेंशियली देखें तो 12th हाउस में शनि और मंगल के साथ विराजमान होने की वजह से खर्च बहुत बढ़ने वाले हैं, और खासतौर पर ये खर्च आप अपने व्यापार या अपनी आपको इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। आपको इन महीनों में अपने खर्च को संभालना जरूरी है। इन महीने अगर देखा जाए तो आप कई सारे लोगों से मिल सकते हैं, या कई सारे लोग मिलने आपसे घर भी आ सकते हैं, जिनके साथ बातचीत कर कर आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलेगा, आपको एक नया एहसास होगा। लव की बात करेंगे, शादी की बात करेंगे तो रिलेशनशिप में कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की कमियां गिनाने की आपकी आदत जो है उसे छोड़ दीजिए, और नहीं है तो अच्छी बात है। सिर्फ इसी एक वजह से आपकी रिश्तों में चिंता बन सकती है। हेल्थ की बात तो मैंने आपको बताई दी, पेट खराब होना, गर्दन में दर्द होना, गले में दर्द होना, या फिर हेडेक बार बार हो जाना, इवन नाक की सर्जरी होना या नाक में कोई इशू आ जाना, ये भी हो सकता है। राहु और सूर्य प्रथम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जहां पर केतु पहले से विराजमान है। तो इस बार अपने पार्टनर से थोड़ा अलग थलग रहोगे आप, और जब भी उनसे बात करोगे तो कुछ ना कुछ बात ऐसी होगी कि झगड़ा ज्यादा हो जाएगा, तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा। 9 अप्रैल को बुध वक्री अवस्था में प्रथम भाव में आकर आपके सप्तम भाव पर प्रभाव डालेंगे, जिससे कि होगा कि जुबानी जंग, वही जो मैं बार बार बात कर रहा हूं वही चीज होने लगेगी आपके पार्टनर के साथ। बाकी आपको देखा जाए तो ये महीना ठीक ठीक जा रहा है, कोई खास दिक्कतें, कोई खास प्रॉब्लम मीन राशि वाले जातकों को इस महीने देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये था कैसा जाएगा मीन राशि का अप्रैल 2024 का ये पूरा महीना। कुछ उपाय मीन राशि वाले जातक को आपको जरूर करने चाहिए, और आपके लिए बड़ा अच्छा उपाय है, ट्रैवल करिए, घूमिए फिरिए। आपके लिए घूमना फिरना बहुत जरूरी है। ये आपके परिवार के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते आपके बनाएगा। आप जो काम धंधा कर रहे हो उसमें भी आपको अचानक से ग्रोथ, और कोई अगर काम अटका हुआ था, कोई आइडिया नहीं आ रहा था, कोई क्रिएटिव ब्लॉकेज हो गया था, तो वहां से भी आपको दिखेगा कि यार जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं ना तो चीजें बेहतर हो रही हैं, चीजें अच्छी हो रही हैं। ट्रैवल करना भी एक रेमेडी होती है दोस्तों, जो कि आपके लिए इस बार है। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको कई महीनों से आपको सलाह दे रहा हूं, अगर आप मेरे कंटिन्यूअस व्यूवर हैं अब तो ध्यान दे दीजिए, अगर अभी भी नहीं दिया है। साथ ही साथ कैसे भूल सकता हूं मैं, आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, जिस वजह से 7 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। और साथ ही साथ हेल्थ की मैं और थोड़ा सा पॉइंट दूं तो कैलेस्ट्रॉल की या थायराइड की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसलिए अपना चेकअप जरूर करवाइएगा। बाकी सारी चीजें ठीक हैं आपकी राशि में। इस महीने अच्छा महीना जाएगा, अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती से रहेंगे। अब आप कमेंट करके बताइए आपको हमारे राशिफल कैसे लगते हैं, क्या फीडबैक है आपका। तो दोस्तों यहां पे खत्म होता है अप्रैल का ये राशिफल। अब मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अंक ज्योतिष या फिर किसी तरह के अकल्ट के सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.occultgurukul.com पे विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज, लाइव कोर्सेज, स्टडी मटेरियल सब कुछ मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और या फिर स्क्रीन पे दिख रहे फोन नंबर पे आप 10 से 6 बजे के बीच में कॉल कर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।